हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल की तैयारी आप लोगों की यहाँ से करवाई जा रही है। इसके साथ साथ में और एक चीज़ आप लोगों को पता हो गई होगी अभी तक, और आप चैनल के माध्यम से भी ये बात सभी लोगों को बता दी गई है कि रेलवे एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम डेट है वो भी आप लोगों को क्या है आ चुकी है। तो जिन साथियों ने इस वीडियो नहीं देखा है वो जाके वीडियो को देख लें, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पे उन चीज़ों को बता देता हूँ कि 15 तारीख से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 15 से आपके क्या है मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम होने हैं, और 15 से मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम होंगे वो कब तक चलेंगे, 18 तारीख तक यहाँ पे चलने वाले हैं। इसके साथ साथ में आपके 28 दिसंबर से यहाँ पे बात हो रही है 28 दिसंबर से 28 दिसंबर से आप लोगों के यानी कि लास्ट मार्च तक ये आप लोगों के एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम हैं इसकी शुरुआत यहाँ पे इसका नोटिस आ गया है। जो साथियों ने वीडियो नहीं देखा वो साथी वीडियो लग जाके देख लें, जाके ऑफिशियल नोटिस है वो। और इसके साथ साथ में अप्रैल में यानी कि जो साथी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उनका एग्ज़ाम कब होगा, तो वो अप्रैल में होगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक सभी बातें जो हैं वो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की अगर होगा तो आपको मैराथन क्लास भी 1-2 दे दी जाएंगी, या आपके जब तक एग्ज़ाम नहीं होते हैं तब तक आप लोगों को मैराथन क्लास के माध्यम से उन चीज़ों को सभी आपको यहाँ पर सिखा दी जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ में आज आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 7 है और उसका नाम है ब्लड रिलेशन, और जिसका पार्ट फर्स्ट है उस पार्ट फर्स्ट को आज हम लोग देखेंगे। इसमें 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और उन 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन में 2 पार्ट में हम लोग बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से और अच्छे तरीके से क्या करेंगे, सीखेंगे, और सीखने के साथ साथ अपने एग्ज़ाम है एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, तो अब जरा थोड़े से कुछ इसके कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ में इनको क्वेश्चंस क्या होते हैं उनके साथ साथ भी हम समझेंगे। तो पहले नंबर पे थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ब्लड रिलेशन की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, ब्लड रिलेशन का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ ले रहे हैं। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, रक्त संबंध। किसकी बात हो रही है, रक्त संबंध। अब यहाँ पे रक्त संबंध से मतलब समझ में आ रहा, कई सारे साथियों ने इसे पहले पढ़ा होगा, लेकिन कई साथी होंगे जो जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, तो वो भी ध्यान से समझेंगे इसको। देखो, रक्त संबंध से मतलब क्या है कि आप अगर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ रहा है वहां पे आप क्या करेंगे, अपने आप को रखिएगा, आप स्वयं से उसको कंपेयर करिएगा, और उसका आंसर आप बहुत आसानी से, और आपका क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, आपको वो सब सीखने की जरूरत नहीं है जो कई सारे यूट्यूबर्स आपको सिखा दिए हैं, और फिर जब एग्जाम में करने बैठेंगे तब आप नहीं कर पाएंगे, तो वहां आपका खुद का कॉन्सेप्ट काम आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, रक्त संबंध। ठीक है, कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, या क्या इनका तरीका या क्या इनका स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, समझते हैं जरा। तो यहां सबसे पहले नंबर पे हमें कुछ ब्लड रिलेशन, भाई आप समझ में आया, भाई आप जैसे क्या है कि हमें मेल और फीमेल से अलग अलग जब तक आप शो ऑफ नहीं करोगे तब तक क्या होगा कि आपके क्वेश्चंस हैं एग्जाम में गलत होते रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि आपके कुछ यहाँ पे संकेत हैं, कुछ क्या है यहाँ पे संकेत हैं, उन संकेतों को आप लोग ध्यान से समझेंगे, और उन्हीं के माध्यम से आप लोग क्या करेंगे, उसको एग्जाम में अप्लाई करेंगे, तो इसको आप कर पाएंगे। समझेंगे जरा। देखो, सबसे पहले नंबर पे अगर पुरुष की बात हो रही है, किसकी, पुरुष की बात हो रही है, तो उसको आप प्लस से यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसको संकेत के रूप में मान लेंगे कि अगर कहीं पुरुष की बात हो रही है तो हम प्लस बना देंगे वहां पे। इसके साथ साथ में अगर कहीं महिला की बात हो रही है या फीमेल की बात हो रही है तो वहां पे हम क्या करेंगे, माइनस का साइन बना देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर हम यहाँ पे बात करें अगली और पिछली पीढ़ी के, जैसे यहाँ पे सभी साथी समझ लेंगे अगली और पिछली पीढ़ी से क्या मतलब। जैसे मान लो सपोज आप हो और आपके पापा हुए, तो ये कौन सी पीढ़ी हुई, पिछली पीढ़ी हुई, लेकिन आपका बच्चा हुआ तो ये अगली पीढ़ी हुई जाके ना। तो इसी तरीके से क्या होता है कि आप लोगों को, आपको उस जगह को अपने आप को रखना है, और आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर यहाँ पे अब बात हो रही है तो इसको ऐसे साइन से क्या करेंगे, इसको शो करा देंगे, और इसके बाद में क्या करेंगे, समान पीढ़ी लिखिए। अब यहाँ पे समान पीढ़ी कौन सी होगी, जैसे आपका भाई हो गया, आपका बहन हो गया,
ठीक है। तो इस तरीके के जब क्या नाम कोई रिलेशन आएगा तो वहां पे हम इस तरीके का साइन लगा देंगे। और अगर पति पत्नी के बीच में संबंध की बात हो रही होगी तो हम इक्वल की यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे साइन लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने जरूरी ये नहीं कि ये मैंने जो बताया है ये आप लोग भी इस तरीके से क्या करिएगा। आपको जो भी समझ में आए आप जिस भी तरीके से वहां पे सिंबल को दे सकते हैं आप वो देख सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि मैंने बता दिया प्लस प्लस माइनस और ये दे दिया तो मैं आप भी वहां पे आपको जैसे सही लगे या आपने जैसे भी पढ़ा हुआ है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा। और जो साथी लाइव देख रहे हैं वो साथी क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे जोड़ेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं बचा, केवल 25 डेज ही आप लोगों के एग्जाम के बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ में ये चीज़ सभी साथी जो साथी चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो अपना एक कॉन्सेप्ट बना के चल सकते हैं। आप कोई भी जैसा क्या कई सारे यूट्यूबर्स कई सारे टीचर आप लोगों को ट्रायंगल के माध्यम से बताया होगा, ट्रायंगल मान लो या इसको स्क्वायर मान लो, तो उसमें कई सारा प्रॉब्लम होता। आप इनको आसानी से इन सिंबल को मानिएगा और आप आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे कई सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना, तब आपको ये भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे से आंसर कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, समझते हैं जरा। तो आई थिंक सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। अब देखो थोड़ा सा और समझ लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक और समझ लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो सपोज दैट मैंने यहाँ पे मान लिया इस जगह पे, थोड़ा सा यहाँ पे रिलेशन के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे कौन हो, यहाँ पे ये मान लिया कि खुद, यानी कि मान लो मैं हूं यहाँ पे। ठीक, बात समझ में आ गई। यहाँ पे कौन है, मैं हूं, यानी कि आप स्वयं अपने आप को रख लो यहाँ पे। ठीक, बात समझ में आ गया। अब अगर देखो इसके पैरेलल की बात करेंगे, पैरेलल की बात मतलब हमने क्या बताया कि बिल्कुल पैरेलल की बात हो रही है। ठीक है, बिल्कुल पैरेलल की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको शो करेंगे। अब पैरेलल में कौन हो सकता है, भाई भी हो सकता है यहाँ पे। अगर आपके पैरेलल की बात हो रही है तो यहाँ पे भाई हो सकता, और भाई को हम क्या करेंगे, क्योंकि ये क्या है मेल है, तो मेल के लिए हम इसको प्लस से क्या कर देंगे, इसको नाम सिंबल दे देंगे। अब इधर की बात कर देंगे, बात समझ में आए। तो इधर क्या है, मान लो सपोज इट इधर फीमेल है, फीमेल को हमने माइनस से बताया, तो यहाँ फीमेल की बात हो रही तो कौन होगा, बहन होगा, क्योंकि हम ये कौन से रिश्ते की बात करें, जो इक्वल है, जो पैरेलल रिश्ते की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक, बोलो यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आया कि नहीं आया। इसके साथ साथ में अगर हम जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं ऐसा ही आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नहीं तो अगर इस तरीके से आप नहीं सॉल्व करेंगे तो आप गलत करके आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऊपर जाने की। ठीक, अब देखो ऊपर की बात हो रही है, तो ऊपर देखो कौन कौन हो सकता है, ऊपर की बात हो रही है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कौन हो सकते हैं, एक तो फादर हो सकते हैं और मदर हो सकते हैं। यहाँ पे बात समझ में आ गई, फादर और मदर यहाँ पे हो सकती हैं। अब यहाँ पे आप साइन को कोई दिक्कत आपकी जरूरत नहीं है। और अगर हम इसके ऊपर की बात करें तो यहाँ आपके कौन हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे, और दादा के बाद में कौन, परदादा भी या आपकी दादी भी यहाँ पे हो जाएंगी। बात समझ में आया। इस तरीके से क्या करेंगे, हम अपना कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, इसके साथ साथ में अगर हम बात करें, अब देखो ये जो भी जैसे हम बता रहे हैं आपको यही कॉन्सेप्ट एग्जाम में लगाना है, यही स्ट्रेटजी आपकी क्या रहेगी, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की ब्लड रिलेशन की होती है। इसके साथ साथ में क्या है, अब हम बात करते हैं नीचे की। ठीक, समझ में आ गया, बात किसकी कर रहे हैं, नीचे की बात कर रहे हैं। तो जब नीचे की हम यहाँ पे बात करेंगे तो आप लोगों को नीचे कौन, आपका बेटा हो सकता है। यहाँ पे क्या है, बेटा हो सकता है, यानी कि पुत्र हो सकता है। बोले यहाँ तक समझ में आया। और पुत्र, अब अगर नीचे चले जाए तो पुत्र का भी पुत्र हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो आपने खुद अपने आप को उस जगह पे रखा और इस तरीके से आपका संबंध है, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम अगर ऐसे क्वेश्चन में आती तो उस जगह जब वो जो बोल रहा है उसको अपने आप को रखिएगा और आप उसका आंसर दे पाएंगे बहुत आसानी से। इसके साथ साथ में यहाँ पे बात किसकी हो रही है, हस्बैंड की बात हो रही है। यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ की बात हो रही है, किसकी, वाइफ की बात हो रही है। तो उनको हम ऐसे साइन से क्या करते हैं, उनको हम संकेत दे देते हैं कि वो इक्वल के रूप में आ जाएंगे। तो बोलो सभी साथियों को ये चीज़ समझ में आई कि मैंने इसका कॉन्सेप्ट जो बताया है कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। मैंने जो आपका फिगर बताया ऐसे ही आपका क्वेश्चन एग्जाम में करना है, तभी आप कर पाएंगे। अगर आपने उल्टा सीधा कर दिया तो फिर क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और कई सारे साथी हैं वो एग्जाम में गलत करके आते हैं और सोचते हैं कि इतना आसान क्वेश्चन था और मैं गलत करके आया। ठीक है, तो सभी साथियों को यहाँ तक बोलो समझ में आ रहा है कि आप लोगों को कैसे क्वेश्चन को, अब इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन के माध्यम में उनको हम सीखेंगे और सीखने के साथ साथ क्या करेंगे कि हम अच्छे से सीख पाएंगे और अपने एग्जाम में लगाएंगे। और अभी क्या है, आपके पास जो भी कुछ भी अगर आप चाहते हैं कि आप 25 दिन का जो भी क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आप लोगों को पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपकी होनी चाहिए, कम समय आप लोगों के पास में बचा है, अगर आप इसका भी आप लोग वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि हाँ सर इस तरीके का वीडियो आप बना के अपलोड करिए, जिससे कि क्या आपकी जो तैयारी है वो और अच्छी हो सके। ठीक है, तो देखते हैं जरा यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, पुनी अवनी की बेटी है और अमित अवनी के भाई का पुत्र है। अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है? सभी साथी जो लोग लाइव देख रहे हैं वो साथ में क्या करेंगे, इसको देखते भी चलेंगे और साथ में सॉल्व भी करेंगे। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, अवनी, देखो यहां से क्या करेंगे, जैसे जैसे उसने बोला है उसी तरीके से क्या करेंगे, हम उस क्वेश्चन को देखते चलेंगे। यहां पे उसने बोला है अवनी की बेटी, यहां पे बात किसकी हो रही है? अवनी की जो बेटी है वो कौन है? पुनी है। यही तो बात बोली है, अवनी की जो बेटी है वो कौन है? पुनी है। तो मैंने मान लिया कि ये क्या है, अवनी है। मैंने मान लिया कि ये अवनी है, अवनी की जो बेटी है। अब अवनी नाम कैसा है भाई, फीमेल है कि नहीं? तो हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस में लगा दिया ताकि आप लोगों को पता रहे कि ये क्या फीमेल है। और अवनी की जो बेटी है वो कौन है? पुनी है। तो इसकी बेटी होगी तो नीचे तो होगा इसका संबंध, मैंने आपको बताया था फिगर में। ठीक है, तो ये कौन है? पुनी है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख दिया, बहुत आसानी से आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, आपके बिल्कुल क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, जो साथी पहले सीख चुके उनका तो प्रैक्टिस होगी, जो साथी बिल्कुल भी नहीं देखें उसको भी चीज समझ में आएगी। ठीक, यहां तक जैसे जैसे उसने बोला हमने कर दिया। आगे क्या बोल रहे हैं? अब आगे बोल रहे हैं अमित जो है अवनी के भाई का पुत्र है। अब सोचो अवनी के भाई की बात हो रही है, तो ये तो अवनी के भाई यहीं कहीं तो होगा भाई। अवनी अगर है तो अवनी का भाई कहां होगा? तो मान लिया हमने भाई, यहां पे क्या है, ये क्या है, इसका ब्रदर है। ठीक, ये क्या है, इसका ब्रदर है। और ये माइनस यहाँ पे साइन लगा देंगे ताकि आप लोगों को पता चलते रहे, ये इसका क्या है, ब्रदर है। ब्रदर है। अब कह रहा है कि अवनी के भाई यानी कि अमित जो है अवनी के भाई का पुत्र है। तो यहां पे होगा, बोलो यहां पे होगा कौन? अमित होगा। ये अमित यहां पे बना लेंगे, ये कौन है यहाँ पे? अमित, और ये प्लस में आ जाएगा। ठीक, बोलो यहां तक समझ में आया? ये माइनस में रहेगा। इसके साथ साथ समझेंगे। अब कह रहा है कि अमित के पिता, समझना ध्यान से, अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है? यानी कि जो अमित हैं, अमित के जो पिता हैं उनका उसके क्या संबंध है? तो बोलो आप लोग सभी साथियों को पता है भाई। आप सोचो, आपकी जो मम्मी है, समझो यहां पे अगर यहां से देखा जाए तो ये पूछ रहा है कि अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है? पुनी से पूछ रहा है, पुनी से, का नहीं पूछा। यहाँ पे का और से का बहुत बड़ा फर्क होता है। पुनी से क्या संबंध है? ठीक है, तो पुनी से की यहाँ पे बात हो रही है, तो पुनी का बताओ कौन सा संबंध होगा? तो यहाँ पे सीधा सा पता चल रहा है कि मामा होगा। अब समझो जरा यहाँ पे, जैसे क्या, अब इस चीज को थोड़ा सा बेसिक बिल्कुल व्यवहारिक समझेंगे। जैसे मान लो आप हैं और आपकी मम्मी हुई, आपके मम्मी के जो भाई हैं, वो आपके कौन हुए? मामा ही तो हुए जाके ना। तो यही तो संबंध आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मामा, बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इसी तरीके सॉल्व करेंगे। और ये भी क्वेश्चन आप लोगों का आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी साथी अब कमर कस लेंगे, जो सच में एक सीट अपनी पाना चाह रहे हैं वो साथी। जो साथी को कोई मतलब नहीं तो वो वीडियो ना देखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? लेकिन अगर साथी को जो सीखना चाह रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, जिससे कि आप लोगों की संख्या को बढ़ सके और उतनी मेहनत के साथ में आप लोगों के नई नई चीज़ें और क्या कहते हैं लाई जा सके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मामा, बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे समझते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है, सुप्रिया अखिल की बहन है। देखो जैसे वो क्वेश्चन बोले उसी तरीके से क्या, जितना वो बोले उतनी आपको करना है। अब देखो अखिल की यहाँ पे बात कह रहा है, अखिल की, समझेंगे ध्यान से जरा, अखिल की बहन कौन है? सुप्रिया है। तो मैंने मान लिया ये अखिल है और अखिल की बहन कौन है? ये सुप्रिया है। जैसे उसने बोला वैसे हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक, ये माइनस हो, ये क्या अखिल है तो अखिल यहाँ को प्लस बना देंगे। यहाँ पे ये माइनस हो तो हम थोड़ा सा माइनस का साइन यहाँ थोड़ा सा लगाएंगे, ज्यादा जब लगाए जरूरत नहीं है। अब कह रहे हैं अखिल के पिता की माँ, अखिल के पिता, तो अखिल के पिता तो यहाँ कहीं होंगे, ये अखिल के पिता हो गए, मान लीजिए ये अखिल के पिता हो गए। और अखिल के पिता की माँ
यानी कि यहाँ और ऊपर चले गए, यहाँ पे इस जगह पे आ गए। अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से क्या संबंधित है, यानी कहने का मतलब ये संबंध पूछ रहे हैं, ये संबंध आप लोगों को बताना है कि ये बताओ इनका संबंध क्या हुआ, ये जो है इसका संबंध क्या हो। तो बोलो सभी साथी बता देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या आपको पता चला कि दादी इसका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे समझो, फिर इसको व्यवहारिक तरीके से समझेंगे। मैंने क्या बताया, मैं 2 तरीके से हर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। वीडियो अगर बड़ा हो जाता है तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक, आप लोगों को बिल्कुल इसके बाद अब आपको ब्लड एडिशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कई सारे साथी क्या करेंगे कि लंबा वीडियो देखने के कारण उसको देखेंगे नहीं, जो साथी देखेंगे तो उनका एग्जाम जरूर यहाँ पे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो जरा इसको बेसिक समझ लेते हैं यहाँ पे कि इसका व्यवहारिक ज्ञान क्या होगा। भाई ऐसे क्वेश्चन को जब तक आप व्यवहारिक तरीके से नहीं समझेंगे तब तक आप एग्जाम में नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, देखो समझेंगे जरा यहाँ पे। भाई सपोजेड मान लिया, यहाँ पे मैंने मान लिया कि मैं हूं यहाँ पे, ठीक, ये मैं हूं, अभी नाम से कोई मतलब नहीं, ये मैं हूं, और मेरा भाई और बहन कौन है, ये है। ठीक, मान लिया सपोजेड। इसके साथ साथ में मेरे जो पिता हुए, मेरे पिता और मेरे पिता की मम्मी, तो मेरे पिता की मम्मी दादी हुई ना मेरी। सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है, अब यहाँ पे इसका संबंध पूछ रहा है तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, दादी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो सभी साथियों को आई थिंक मुझे उम्मीद है कि सभी साथियों को ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, और जो साथी सॉल्व कर रहे हैं तो उसका आंसर भी साथ में देते रहे, जो साथी इसका ए आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो सभी साथियों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है, अभिमन्यु ने अपने एक मित्र से एक लड़की का परिचय करवाया, अपने पिता के इकलौती बेटी के रूप में कराया। अभिमन्यु से लड़की का रिश्ता यहाँ पे क्या होगा, जरा समझेंगे ध्यान से। देखो जैसे ही क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो उस जगह को आपको अपने आप को रखना है, आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। समझेंगे जरा, देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही, यहाँ पे एक तो अभिमन्यु है और अपने मित्र से, यानी एक उसका कोई मित्र है और एक लड़की का क्या कराया, परिचय करा दिया। यहाँ पे जैसे मान लो तुम्हारा कोई मित्र है, तुम हो और तुम अपने मित्र से किसी लड़की का परिचय करा रहे हो, तो वो क्या बोल रहे उस चीज को समझेंगे जरा। यहाँ पे क्या बोला है, कह रहा अपने पिता के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी के रूप में कराया। ध्यान समझना है यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है कि अभिमन्यु से लड़के का रिश्ता यहाँ पे पूछ लिया है, अभिमन्यु से लड़की का रिश्ता क्या होगा, समझेंगे जरा। यहाँ पे देखो क्या करे, अपने पिता के इकलौते बेटे की बेटी। अब सोचो यहाँ पे जरा ध्यान समझेंगे यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सोचो सपोज मान ली यहाँ पे तुम हो, ये मान लिया कि यहाँ पे तुम हो, ठीक, यानी कि यहाँ पे तुम हो यहाँ पे। अब आगे समझेंगे, अभिमन्यु ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय कराते हुए बोला। अब वो क्या किस तरीके से अपना परिचय करा रहे हैं, और सपोज मान लिया कि ये कोई लड़की है, ठीक, यहाँ पे इसके साथ में क्या अपने पिता। अब सोचो अपने पिता, तो इसका पिता यानी अभिमन्यु तो ये है ना, अभिमन्यु का यानी कि पिता, यहाँ बात हो गई पिता, अपने पिता के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी। अब सोचो इसका जो अपना इसका पिता है, इसकी इकलौती बेटी यही तो होगी जाके, बोलो सभी लोगों को पता चला ना। तो ये जो लड़की है यहाँ पे, अब वो लड़की यहाँ पे आ गई। मैंने क्या बताया, ध्यान से फिर एक बार समझेंगे, क्या बोला उसने, अपने पिता, यानी कि आपके जो पिता हैं उनके इकलौते बेटे, तो इकलौते बेटे तो आप हुए, उनकी बेटी यानी आपकी बेटी। सीधा समझ में आ रहा, पहले आप उसको ट्रिकी समझेंगे, इसके बाद में व्यवहारिक साथ में जरूर समझेंगे। इससे क्या होगा कि आप लोग उन चीजों को ध्यान से कर पाएंगे। ठीक, बोलो सभी साथियों को समझ में यहाँ पे आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेटी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी अभिमन्यु से लड़की का रिश्ता क्या हो जाएगा, ये इसकी बेटी है। ठीक है, तो सभी साथी क्या करेंगे, साथ में स्क्रीनशॉट भी लेते चले जाएंगे, जिससे क्या करेंगे आप लोग उनको ध्यान से कर पाएं, और करने के साथ साथ में क्या कि उन चीज़ों को आप प्रैक्टिस कर पाएं। क्योंकि अब आपके 25 डेज एग्जाम के बचे हुए हैं, तो आपकी अब रेगुलर क्लास 2 से 3-4 क्लासें, हो सकता है कि 3 से 4 क्लासें आपकी इस यूट्यूब पे आप लोगों की अपलोड की जाएंगी। ठीक है, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। और ये भी आपका क्वेश्चन रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है, एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, यह व्यक्ति मेरी माँ की इकलौती संतान का बेटा है।
रमेश का उससे क्या संबंध है। आप देखो समझेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप क्या करेंगे, उसका फिगर जरूर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जब तक फिगर नहीं बनाएंगे तब तक आप क्वेश्चन को गलत कर लेंगे। कैसे, जरा समझेंगे। देखो कैसे बोला उस चीज को समझेंगे। यहाँ पे बोले एक व्यक्ति की तस्वीर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, तो जैसे उसे बोला वैसे ही तरीके बना लेंगे। यहाँ पे मान लो रमेश इस जगह पे है, ये मान लिया कि ये रमेश है यहाँ पे, ठीक, ये यहाँ पे रमेश है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, रमेश बोल रहे हैं एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, मान लो तस्वीर अभी यहाँ पे है, ये तस्वीर है यहाँ पे, ठीक, समझेंगे जरा से। कह रहा है एक व्यक्ति, यह व्यक्ति जो है मतलब तस्वीर वाला जो व्यक्ति है, ये मेरी मां की इकलौती संतान का बेटा है। समझ में आया मैंने आपको क्या बताया, मेरी मां, यहां पे बस समझो ध्यान से। कह रहा है ये जो फोटो जिसकी दिख रही है, ये मेरी मां की इकलौती संतान का बेटा है। यहां पे क्या बताया, अब देखो बात क्वेश्चन से फिर वही बात हो गई। मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे कैसे पूछ लिया है, यह मेरी माँ, यानी अब देखो यहाँ पे ये रमेश है, अब रमेश की माँ यहाँ होंगी ना, रमेश की माँ यहाँ होंगी, यहाँ पे मेरा रमेश की माँ, यह व्यक्ति मेरी माँ की इकलौती संतान। अब इसकी इकलौती संतान अगर है यहाँ पे, तो इकलौती संतान तो यही होगा, इकलौती संतान का क्या है, बेटा है। तो भैया बेटा यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, बोलो। क्वेश्चन एज इट इज वही है जो पीछे मैंने कराया है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो किस तरीके से क्वेश्चन को घुमा दिया है। अब क्या करें, रमेश का उससे क्या संबंध है, बोलो। सीधा सा आंसर यहाँ पे आ जाएगा क्या, पिता। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बोलो यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आया। तो ऐसे क्या करेंगे, देखो हमने क्या बताया था कि आप ऐसे क्वेश्चन को अपनी जगह रखिए, बिल्कुल आप अपने आप को रखिए, जो आपको क्वेश्चन बोले उसको अपने आप को रखिएगा और आप आसानी से कर पाएंगे। भाई ये बोल रहा है एक व्यक्ति मेरी माँ की इकलौती संतान है, यह जो व्यक्ति है वो मेरी माँ की इकलौती संतान का बेटा है। अब इकलौती संतान, अगर आपकी माँ की इकलौती संतान तो खुद हो गए ना, स्वयं हो गए, और उसका बेटा यानी आपका पुत्र हुआ। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिता। बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि एक तस्वीर को इशारा करते हुए नैना कहती है वह मेरी नानी के इकलौते बेटे का बेटा है, वह किसकी ओर इशारा कर रही है। अब देखो ध्यान से फिर समझेंगे, मैंने क्या बताया कि आप लोगों को जैसे जो बोले आपको वही क्या करना, लिखना है। जो आपको एग्जाम हॉल में सीट मिलेगी, यानी कि जो आपकी रफ सीट मिलेगी, उस पर आपको ये चीज़ करनी है, तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने सोचा कि ओरल इसका आंसर दे दें तो ओरल आप गलत करके आओगे। ठीक है, तो आपको गलत करके नहीं आना, आपको वहाँ एग्जाम से जीत के आना है। कैसे जीतना वो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्या बोला गया, क्वेश्चन समझेंगे पहले ध्यान से। कह रहा एक तस्वीर को इशारा करते हुए नैना कहती है, अब मैंने मान लिया यहाँ पे ये नैना है, ठीक, मैंने मान लिया ये नैना है और ये माइनस है। यहाँ पे माइनस क्यों, क्योंकि फीमेल है। यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नैना कह रही है वह मेरी नानी के इकलौते बेटे का बेटा है। समझो यहाँ पे, देखो समझो, अब पहले समझो, पहले नंबर पे क्या होगा भाई, नैना है, नैना की यहाँ पे माँ होंगी कि नहीं होंगी, माँ होंगी। अब अगर इनकी माँ जो होंगी, जो नैना की माँ है, और नैना की माँ जो होंगी वही तो नानी होंगी, बोलो। तो यहाँ पे नानी होंगी, बोलो। सभी साथियों को समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे ही रिश्ता मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि जो रिश्ते हमसे बड़े हैं उनको हम ऊपर रखेंगे, जो रिश्ते हमसे छोटे हैं उनको अपने से नीचे रखेंगे, और जो हमारे इक्वल में हैं उनको बिल्कुल इक्वल में रखेंगे, और अगर पति पत्नी का रिश्ता है तो वो भी उसको इक्वल में उसको रख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। अब आगे क्या बोल रहा है, समझो ध्यान से। कह रहे हैं मेरी नानी के इकलौते बेटे का बेटा, मेरी जो नानी है उनके इकलौते बेटे का बेटा, वह किसकी ओर इशारा कर रही है, बताओ। अब देखो समझो यहाँ पे, अगर ये इनका, अगर ये तो इनकी बेटी हुई ना, तो इकलौता बेटा इनका यहाँ कहीं होगा, बोलो। सभी साथी बताएंगे, यहाँ पे इकलौता बेटा यहाँ हुआ ना, यहाँ पे बेटा हुआ, और बेटे का यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, बेटा पूछ रहे हैं। ठीक, अब समझो, अगर ये माँ है और एक ही माँ, ये यहाँ पे इसकी माँ है, तो एक तो इसका पुत्र ये हुआ, एक इसका पुत्र हुआ, यानी कि ये आपस में क्या हुए, भाई बहन हुए। समझ में आया, भाई बहन हुआ। और नैना का अगर देखा जाए, यानी कि जो आपकी माँ है, माँ का भाई आपका क्या कहलाएगा,
मामा कहलाएगा ना। मामा का बेटा आपका क्या कहलाएगा भाई, चचेरा या ममेरा आपका भाई तो कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बोलो सभी साथियों को। तो वो बोले हुए किसकी ओर इशारा कर रही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, चचेरा या ममेरा आपका भाई हो जाएगा। ठीक है, आपका रियल का भाई होगा तो उसको भाई भाई बोलेंगे। और जब ये कई सारे साथी एग्जाम में गलत करके आएंगे तो उसको जरा जान समझ लेंगे। जो आपका सगा भाई है उसको केवल भाई लिखा होगा, जो मौसी का लड़का हुआ या बुआ का लड़का हुआ या चाचा का लड़का हुआ तो उनको हम चचेरा ममेरा फुफेरा भाई बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक, तो किसी साथी को यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये ममेरा यानी कि भाई तो इसका ये भी तो भाई हुआ जाके, लेकिन किसका, ये ममेरा भाई हुआ, तो चचेरा ममेरा यहाँ पे हम बोल सकते हैं। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये आरआरबी पैरामेडिकल में पूछा गया है। तो बोलो सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिन साथियों को समझ में आ रहा है तो वो साथी क्या करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे शेयर करेंगे। जितने भी आपके जहाँ जहाँ आपके ग्रुप्स बने हैं वहाँ सभी ग्रुप्स में क्या करेंगे, आप शेयर करेंगे। ठीक है, और जो साथी इसका डी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। तो बोलो सभी साथियों को समझ में आया कि नहीं आया। आगे बढ़ते हो और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है, जाय एक तस्वीर को इंगित करता है और कहता है यह मेरी माँ की बहन के पति हैं। तस्वीर वाले व्यक्ति का जॉय से क्या संबंध है। अब देखो फिर क्या करेंगे, फिर आप उसी तरीके से इसको बना लेंगे। मान लिया ये यहाँ पे कौन है, जॉय है। ठीक, ये मान लिया क्या है, जॉय है, और ये है पुरुष, तो इनको हमने प्लस से साइन दे दिया। अब ये क्या बोल रहे हैं, ध्यान समझना यहाँ पे। और ये मान लो कोई ये एक फोटो बनी है यहाँ पे, इस तरफ ये इशारा कर रहे हैं कि ये कोई जो फोटो है उसको समझेंगे। क्या बोल रहे हैं समझेंगे, ये बोल रहे हैं मेरी माँ की बहन। तो आप समझो यहाँ पे इनकी तो पहले माँ होंगी, यहाँ पे ये माँ आ गई और माँ की क्या ये बहन। तो बहन कहीं अगर इक्वल रिश्ता होगा तो बहन तो यहाँ होगी ना, दोनों क्या है, निगेटिव होंगे यहाँ पे। समझ में आया। तो तस्वीर वाले व्यक्ति के साथ में के पति हैं और ये जो हैं ये आपस में क्या है, पति पत्नी है। बात समझ में आ गई ना, ये पति पत्नी आपस में। अब आपसे पूछ रहा है कि जॉय से इनका संबंध क्या है। अब समझो, आपसे देखो सभी साथियों को आंसर तो पता चल गया होगा, लेकिन इसको पहले तो इसको आंसर समझ लेते हैं। तो आप समझो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये मौसा कहलाएंगे। अब जरा समझ लो कैसे, देखो समझो यहाँ पे मान लो आप हो, आपकी मम्मी या माँ, और इसके बाद में मम्मी की जो बहन है वो आपकी कौन कहलाएंगी भाई। रिश्ता अगर देखा जाए तो कौन होगी, मौसी होंगी। और मौसी के जो पति होंगे उनसे आप क्या बोलोगे, मौसा ही तो बोलोगे ना। समझ में आ गया ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो समझ में आ गया पूरी तरीके से। मैं कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूं ये सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये भी आपका आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चंस पूछा गया है। तो सभी साथियों को बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। मैंने क्या बताया, आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन आप सभी कॉन्सेप्ट को साथ में समझेंगे, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपका क्या होगा, उन चीजों को सीख सकेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है कि जयंत ने अपने दोस्त से उस आदमी का परिचय अपने पत्नी के पिता के बेटे के रूप में कराया। आदमी जयंत का क्या है, समझेंगे जरा यहाँ पे। देखो ध्यान से फिर समझेंगे इसको। जैसे वो बोले उसी तरीके से क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। अब मैंने मान लिया कि यहाँ पे क्या है, जयंत है, ये जयंत है। ठीक, ये क्या है, जयंत। सभी साथियों को पता चल गया। अच्छा, जयंत ने अपने दोस्त से उस आदमी का परिचय कराया। मान लो वो आदमी यहाँ पे है, ये मान लो है, ये आदमी यहाँ पे है। ठीक है, अभी हमें नहीं पता क्या है वो, लेकिन समझेंगे जरा कैसे। आगे क्या बोल रहे हैं, अब जयंत क्या कर, आदमी का परिचय कराते, जो आदमी है उसका किस तरीके से परिचय कराया, पत्नी के अपने पत्नी। अब इनकी पत्नी की अगर बात हो रही है, ध्यान समझना यहाँ पे, इनकी पत्नी की बात हो रही है तो इनकी पत्नी यहाँ पे होंगी, ये क्या है, इनकी वाइफ है। तो मैंने इसको डब्लू से साइन बना दिया कि ये डब्लू यानी कि इनकी वाइफ है। अब कह रहा पत्नी के पिता, ठीक है कोई बात नहीं, तो पत्नी के पिता यहाँ पे होंगे कि नहीं होंगे, बोलो पत्नी के पिता यहीं तो होंगे। समझ में आया ना, पत्नी के पिता के बेटे के रूप में। अब अगर ये बेटी है तो बेटा भी तो यहीं होगा, मतलब अगर देखा जाए तो ये वाला जो रिश्ता है ये कैसा हुआ, पहला रिश्ता चल रहा है यहाँ पे। अब बताओ सभी साथी यहाँ पे बता देंगे कि आपकी जो पत्नी है,
ठीक है, तो सभी साथी यहाँ पे परेशान ना हो कि सभी की पत्नियां यहाँ पे होंगी, ठीक है, तो आप उसको समझ सकते हैं, उसको मान सकते हैं, क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट हैं, रीजनिंग लगाते हैं तो आप मान सकते हो। मान लो आपकी पत्नी है, ठीक है, आपकी पत्नी का जो भाई होगा वो आपका क्या होगा, बोलो, सभी साथी कमेंट भी साथ में करते चलेंगे, तो बोलो क्या होगा, आपकी जो पत्नी है और पत्नी का जो भाई है वो, उससे आप क्या कहोगे, साला ही तो बोलते हो ना, क्या बोलते हो, साला बोलते हो। तो इन दोनों का जो संबंध होगा वो किसका होगा, साला का यहाँ पे संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पे बी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो बोलो सभी साथियों को ये चीज समझ में आ रही है कि क्वेश्चंस को आप कैसे टैकल करेंगे, कैसे क्वेश्चन को आप पकड़ करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बहुत आपके फ्री के नंबर होते हैं, लेकिन आपने अगर पढ़ा नहीं है तो आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया ना सभी साथियों को। अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ठीक, बोलो सभी साथियों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सभी साथियों को समझ में आ रहा है तो सभी साथी क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट के माध्यम से जरूर साथ में बताते चलेंगे कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अपनी राय आप कमेंट के माध्यम से जरूर डेली की डेली, चाहे आप करंट पढ़ें, चाहे आप रीजनिंग पढ़ें, चाहे मैथ पढ़ें, अपनी आप व्यूज जरूर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, लीला ने अपने दोस्तों से दो लड़कियों का परिचय अपने पिता की एकमात्र बहन की बेटियों के रूप में कराया। लीला और लड़कियां क्या हैं। अब जरा समझेंगे ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहां पे मैंने क्या बताया, मैंने आपका एक मेरा कॉन्सेप्ट आप देख रहे होंगे, ये जो मैं कॉन्सेप्ट बनाया हूं खुद का कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा नहीं है किताब वाला मैंने सीख लिया और आपको बता रहे हैं, नहीं, आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करना है। आप इतना सारा पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता तो आप गलत करके आते। क्यों गलत करके आते, उसका रीजन है क्योंकि आप उसको व्यवहारिक तरीके से नहीं देखते हो, आप उसको पढ़ाई के तरीके देखते हो। अगर आप उसको पढ़ाई के तरीके से देखोगे तो गलत आपका होगा ही होगा। आप उसको अपने व्यवहार में लाओ, उन चीजों को आप करते हो, उन चीजों को आप सीख रहे हो, उन चीजों को आपको डेली की डेली बताया जाता है, ठीक है ना। हाँ समझेंगे जरा यहाँ पे ध्यान से, क्या यहाँ पे बोला जा रहा है, लीला ने अपने दोस्तों से दो लड़कियों का परिचय करवाया। अब समझ लो, देखो यहां मैंने मान लिया कि ये लीला है, समझो यहाँ पे ये लीला, आपने मान लिया कि यहाँ पे क्या है, लीला है, और ये क्या है, माइनस में होंगी क्योंकि ये फीमेल्स हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। लीला ने अपने दोस्तों से दो लड़कियों का परिचय करवाया, दो लड़कियों का परिचय कराया। मान लो एक लड़की यहाँ पे और एक लड़की, अभी मैंने मान लिया यहाँ पे, ठीक, समझेंगे जरा क्या बोल रहे हैं। अपने पिता की एकमात्र बहन, अपने पिता, तो अपने पिता कौन, लीला, यानी इनका जो पिता होगा यहां कहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ध्यान समझना यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सभी साथी इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कैसे क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पे बोले अपने पिता, तो अपने पिता का मतलब लीला अपने ही पिता की तो बात कर रही है, तो ये इसके कौन हो गए, फादर हो गए, यहाँ पे फादर हो गए, ठीक है, अच्छी बात है, आगे समझेंगे। अब कह रहे हैं अपने पिता की एकमात्र बहन, तो इनकी बहन की बात हो रही है, ये यहाँ पे क्या होगी, इनकी सिस्टर होंगी, बोलो यहाँ समझ में आया, ये इनकी सिस्टर होंगी, ठीक है। अब कह रहा है कि बहन की बेटियों के रूप में कराया, यानी कि आपके घर में कोई अगर फ्रेंड आता है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि जो मेरे पिता हैं उनकी एकमात्र बहन की ये बेटियां हैं, ठीक है। तो वो कैसे समझ पाएगा, वो अगर उसने ये चीज पढ़ी है तभी कर पाएगा, अगर नहीं पढ़ी है तब भी वो कॉन्सेप्ट से साथ कर सके। अब ये पूछ रहा है कि बेटियों के रूप में कराया, तो लीला और लड़कियों के बीच में क्या संबंध है, मतलब ये पूछ रहा है कि ये जो दो लड़कियां हैं इनका इनसे क्या संबंध है, और ये इनकी बेटियां हैं। बात समझ में आ रही ना, देखो जरा समझो यहाँ पे। अब आपके जो पिता हैं और आपके पिता की जो बहन है वो आपकी कौन होगी, आपके जो पिता हैं यानी कि आपके पिता की बहन आपकी कौन होगी, बोलो, तो ये तो होंगी बुआ, सभी साथियों को पता होगा कौन होगी, बुआ। और बुआ के जो बच्चे होंगे, जो पुत्र होंगे, वो आपके क्या कहलाएंगे, मैंने अभी सभी साथियों को बताया, उनको चचेरे, ममेरे, फुफेरे भाई बहन बोला जाता है। आपके रियल भाई होंगे, जो रियल भाई होंगे वो भाई कहलाएंगे, और वैसे तो आप भाई बोल सकते हो, लेकिन यहां पे आप क्या करोगे, उनको चचेरे, ममेरे और फुफेरे वाला ऑप्शन आप क्या करेंगे, टिक करके आएंगे। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। बोलो सभी साथियों को यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अगर सभी साथियों को समझ में आ रहा है तो आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में
पीजी लिखकर कमेंट कर सकते हैं। समझ में आया? मैंने आपको बताया था पीजी का मतलब यहाँ पे क्या है, पाठशाला गौरव कॉन्सेप्ट है। पीजी कॉन्सेप्ट लिख के आप अपनी बात को रख सकते हैं। अगर समझ में सभी साथियों को समझ में आ रहा है तो सभी साथी जो लाइव देख रहे हैं वो पीजी करके जरूर कमेंट करें, ठीक है? पीजी कॉन्सेप्ट के माध्यम से उसका आप कमेंट जरूर करें। तो बोलो सभी साथियों को समझ में आ गया ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, केरथाना ने अपने चाचा के पिता की एकमात्र बेटी के बेटे के रूप में एक व्यक्ति का परिचय दिया। व्यक्ति केरथाना का क्या है? अब जरा फिर समझेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है? ध्यान समझे, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। और आपका जो एग्जाम का टाइम है वो भी ये समझ के चलिए ना के बराबर आपका एग्जाम का टाइम बिल्कुल बचा हुआ है, ठीक है? तो 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए और हैं, उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब देखो समझो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, समझेंगे। पहले नंबर पे क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि केरथाना ने अपने चाचा के पिता के एकमात्र बेटी के बेटे के रूप में एक व्यक्ति का परिचय दिया है। तो आपसे बोल रहा है कि व्यक्ति केरथाना का क्या है, यहाँ पे समझेंगे जरा ध्यान से। यहाँ पे देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसको। देखो यहाँ पे क्या बोला, केरथाना ने अपने चाचा, मैंने मान लिया कि केरथाना ये है, ये क्या है, केरथाना है, ठीक? और ये पुरुष है तो हमने यहाँ पे प्लस बना दिया। आगे क्या बोला, केरथाना ने अपने चाचा के पिता, तो आप सोचो यहाँ पे इसके चाचा यहीं पे होंगे, ये इसके अंकल हो गए, मैंने अंकल यहाँ पे बना दिया, ये कौन, इसके अंकल हैं, और अंकल चाहे पिता आप एक ही जगह रखते हो। आप कह रहे चाचा के पिता, तो चाचा के पिता कौन होंगे, यहाँ होंगे ना, बोलो। यानी कि अगर चाचा के जो पिता होंगे वो आपके कौन होंगे, बाबा होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? अब वो क्या बोल रहे हैं, वो आपसे बोल रहे हैं कि एकमात्र बेटी, यानी कि जो वो बाबा हैं उनकी एकमात्र बेटी, तो बेटी भी यही होंगी, मतलब इनमें क्या होगा, पहला संबंध होगा। बेटी के रूप में एक व्यक्ति का परिचय दिया, तो व्यक्ति का केरथाना का क्या संबंध यहाँ पे होगा? बताओ सभी साथी यहाँ पे कमेंट साथ में करते चलेंगे कि आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, बोलो। देखो समझो यहाँ पे फिर से एक बार समझ लेंगे। केरथाना, ये मान लो केरथाना है, केरथाना ने अपने चाचा, तो ये इनके चाचा हो गए, चाचा के पिता, तो चाचा के पिता है नहीं आपके बाबा, उनकी एकमात्र बेटी के बेटे, समझना यहाँ पे, बेटी के बेटे, तो यहाँ पे ये तो बेटी हो गए और बेटी के फिर बेटे यहाँ पे हो रहे हैं, के रूप में एक व्यक्ति का परिचय कराया। तो देखो फिर वही बात हो गई ना, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि ये भी, अब आंसर इसमें क्या हो जाएगा। तो अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बताओ व्यक्ति केरथाना का क्या है, व्यक्ति जो है वो केरथाना का क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। बताओ सभी साथी यहाँ पे कमेंट करके साथ में बताते चलेंगे। अब सीधा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये इनकी क्या है भाई, आपके पहले इनके संबंध देखेंगे, इनके साथ संबंध क्या होगा। ये अगर आपके चाचा हैं तो चाचा की बहन कौन होंगी, बुआ होंगी, और बुआ के जो लड़के होंगे वो आपके चचेरे में मेरे भाई होंगे। अब वो पूछ रहा है कि जो आपके चचेरे में मेरे भाई हैं उनका आपसे क्या संबंध है यहाँ पे, ठीक है? तो भाई होगा, क्योंकि चचेरे में मेरे यहाँ पे नहीं दिया है, तो इसका ए बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, भाई। अगर देखो वहां पे ऑप्शन में क्या करेगा, अगर चचेरे ममेरे फुफेरे वहां पे दिया है तो आप पहले नंबर पे वरीयता उसको देंगे, अगर ऑप्शन में नहीं दिया तब आप भाई वाला ऑप्शन टिक करके यहाँ पे आएंगे। तो बोलो सभी साथियों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो जो साथी लाइव देख रहे हैं वो सभी साथी क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज आप रख सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए जान कहता है कि वह मेरे बेटे की माँ की बहन है। तस्वीर के व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है, जरा समझेंगे इसको ध्यान से, कैसे इसको क्वेश्चन को करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग से मैं बताते चले आ रहा हूं कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उस जो वो बोल रहा है उसको आप अपनी जगह रखिएगा, मतलब उसको अपना आप खुद समझ के चलिएगा, तब आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखो समझो कैसे कह रहा कि एक तस्वीर को इंगित करते हुए जान कहता है, मान लिया ये जॉन है, ये कौन है, जॉन है, मैंने मान लिया कि ये जॉन है, ठीक? समझेंगे जरा यहाँ पे, कह रहा जॉन कहता है कि वह मेरे बेटे। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये फिगर बना दिया, अभी इसकी वो चित्र यहाँ पे बना दिया। अब देखो क्या बोला,
जॉन कहता है कि वह मेरे बेटे की माँ, मेरे बेटे की माँ। तो अब बताओ, यहाँ पे जॉन कहता है मेरा बेटा, यानी मेरा बेटा ये हुआ, यहाँ पे ये पुत्र हुआ, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे पुत्र हुआ। और इसकी माँ कौन हुई जाके? इसकी पत्नी हुई जाके ना, बोलो, इसकी पत्नी हुई जाके। और माँ की बहन, ध्यान समझना यहाँ पे, माँ की बहन, तो माँ की जो बहन होगी यहाँ पे होगा ना, माँ की बहन यहाँ पे होगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? तो कह रहा है कि आप बताओ तस्वीर के व्यक्ति का जान से क्या संबंध है, यानी कि ये पूछ रहे हैं आप ये बताओ इनमें क्या संबंध है। बोलो सभी साथियों को समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ सभी साथी, साथ में कमेंट में आप आंसर देते चलेंगे। बताओ आंसर क्या हो रहा है यहाँ पे। तो जो साथी इसका बी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। कौन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साली बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे इसको कनेक्ट, कैसे क्वेश्चन को करा है। भाई सोचो, आप हो, आपकी जो वाइफ है, अगर आपकी वाइफ है और वाइफ की जो बहन होगी वो आपकी कौन? साली होगी। अगर वो भाई होगा बहन का तो साला कहलाएगा। ठीक समझ में आ रहा ना? और बहन के जो मम्मी पापा होंगे वो सास ससुर कहलाएंगे। ये तो सभी साथियों को पता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो सभी साथियों को पूरी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि आप लोगों को कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आ गया ना? तो आप जब इस तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। और आप फिगर जरूर बनाइएगा, फिगर के माध्यम से आप क्या करेंगे, उनको अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है, अगर किसी भी साथी को कोई भी समस्या आ रही है तो अपनी कमेंट के माध्यम से आप अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है, बोलो सभी साथियों को यहाँ पे समझ में आया। और जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए क्या है? होमवर्क है। मतलब आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप पहले सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। कल इस क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन पे। ठीक है, सभी साथियों को समझ में आ गया। एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं कि इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है। ठीक है, समझ लेते हैं जरा। करा माधवी एक तस्वीर को इशारा करते हुए कहती है कि यह मेरी माँ की एकमात्र बेटी का बेटा है। यह मेरी माँ की एकमात्र बेटी का बेटा है। तस्वीर वाला व्यक्ति माधवी से किस प्रकार से कैसा है? संबंधित है। तो सभी साथियों को क्या करना है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, बोलो सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आया? अगर समझ में आया है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी इस सेशन को कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में आप जो साथी बिल्कुल इस चैनल पे यहाँ तक, अगर आप लोग अंत तक आ गए हैं और जो साथी बिल्कुल इस चैनल पे नए हैं तो वो क्या कर सकते हैं? वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में वहाँ पे आपको पास में ही एक बेल आइकन दिख रही होगी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। बेल आइकन प्रेस करने के बाद में आप वीडियो को लाइक करेंगे और लाइक करने के बाद में क्या करेंगे? जो भी आपके ग्रुप्स बने हैं, जो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, जहाँ जहाँ भी ग्रुप बनेंगे वहाँ पे सभी जगह क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे। और इसके बाद में आप लोग क्या है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे कि आज का सेशन आप लोगों को क्या समझ में आया है या क्या पॉइंट आपको समझ में नहीं आया। आप दोनों पॉइंट लिखिएगा, पॉजिटिव और निगेटिव, तभी मैं उस चीज को समझ पाऊंगा। ठीक है, और फिर इसके बाद में क्या कर सकते हैं? इसके बाद में हमें आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ भी आपका क्या नाम, पाठशाला विद गौरव के नाम से आप सर्च करिएगा और यहाँ भी आपका पेज बना हुआ है, तो आप उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं? वहाँ भी आपको डेली की डेली अपडेट प्रोवाइड की जाती है, प्रोवाइड वहाँ पे कराई जाती है। तो उस वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं? उन चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका बहुत कम समय बचा है, यानी कि कुल मिला के आपका 25 डेज आपके बचे हुए हैं। एग्जाम के लिए आपके 25 डेज बचे हुए हैं। तो अब आप आना जाना सब जगह बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, पूरी तरीके से केवल एग्जाम पर फोकस कीजिएगा। और शाम तक आप लोगों के लिए 25 डेज की जो स्ट्रेटजी है ये आप लोग कमेंट करिएगा। तो अगर आपको चाहते हैं कि सर आपकी इस स्ट्रेटजी भी इसकी ले आइएगा, तो मैं इसकी स्ट्रेटजी फिर आपको 25 दिन की स्ट्रेटजी है, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको छोड़ना है। देखो, पढ़ने से ज़्यादा चीज़ें ये मायने रखती हैं कि क्या क्या चीज़ों को छोड़ना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? आप पता चले इतना सारा पढ़ते रहे, इतना सारा पढ़ते रहे, एग्जाम में कुछ नहीं आया। तो क्यों नहीं आ रहा? वो इसीलिए नहीं आ रहा है कि आपको सिलेक्टेड चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ तो बहुत सारा रहे आप, लेकिन सिलेक्टेड चीज़ें आपने सिलेबस उठा के नहीं देखा कि आप में मेरे सिलेबस में क्या आ रहा है। देखो, ब्लड रिलेशन जो होता है वो कई प्रकार से क्वेश्चन बने, लेकिन जो आपके एग्जाम में आ रहा है आप वो पढ़िए ना। ठीक है, तो सभी साथियों को समझ में आ गया? तो ठीक है, फिर
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और बस एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अपनी तैयारी को एक नई दिशा के साथ में हमेशा तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर, और थैंक्स फॉर सभी को वॉचिंग, जो साथी यहाँ तक आ गए हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।